हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो इंटर में 2026 में मतलब कि इंटर क्लास 12 में 2026 के लिए ये तैयारी कराया जा रहा है। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे वो सब VVI क्वेश्चन रहेगा। जो एग्ज़ाम में एक सवाल इसमें आने का गारंटी है, एक भी सवाल इससे नहीं छूट सकता है। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक लगे रहें। तो देखिए पहला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल निम्नलिखित में, देखो तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र। तो इन सभी में किसका मात्रक वोल्ट मीटर होगा। तो देखिए हम आपको एक एक करके इस सभी का मात्रक भी हम बता देते हैं। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर E इंटू ए। ई का मात्रक क्या होता है, तो ई बराबर हम लोग सूत्र सीखे हैं F बटे Q, और ये बगल में क्या है ए मतलब क्षेत्रफल, F मतलब बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। अब इसका पूरा बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए पहला विद्युतीय फ्लक्स। अच्छा, इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हैं। देखिए E बराबर हम लोग एक और मात्रक सीखे हैं dV बटे dx, मतलब कि E बराबर सूत्र होता है dV बटे dx। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पे इसका रख सकते हैं V बटे M, किसके लिए रख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम आप रख सकते हैं क्या मीटर के क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर वोल्ट मीटर। तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी हो सकता है। किसका विद्युतीय फ्लक्स का। उसी तरह से विद्युत विभव का इसका मात्रक होता है, इसका सूत्र मतलब कि V बराबर होता है W बटे Q। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक हो जाता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका हो जाएगा। उसके बाद धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए धारिता C बराबर होता है C बराबर Q बटे V। तो Q का मात्रक हो जाए कूलाम और V का मात्रक हो जो होता है वोल्ट। उसी तरह से देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं E से। E बराबर होता है F बटे Q। अब इसका मात्रक अभी हम जस्ट बताए भी थे, इसका मात्रक F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और Q का मात्रक जो होता है कूलाम, तो न्यूटन कूलाम। इसका दूसरा भी मात्रक हो सकता है E बराबर dV बटे dx। इसके अनुसार से आप निकालेंगे तो वोल्ट, वोल्ट V का मात्रक क्या होगा वोल्ट, और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर। तो देखिए इन सभी का मात्रक हम आपको बता दिए, जिसमें से सही कौन सा आंसर होगा, तो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो सकता है वोल्ट मीटर। तो देखिए इस तरह से एक एक आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में ज़रूरत है, या एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव बन सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक सवाल है तो एक ही सवाल इससे बन सकता है, इससे कई सवाल बन सकते हैं। देखिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन में मास को मतलब कि उसके द्रव्यमान से भागा देते हैं, और जैसे ही मास इलेक्ट्रॉन में मास से मतलब उस इलेक्ट्रॉन का मास से भागा देते हैं तो वही क्या आती है विशिष्ट आवेश। जैसे मैं आपको दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक ही इलेक्ट्रॉन में उसका मास होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg। इसमें और इसका मल्टीप्लाई या भागा देंगे तो इसमें आएगा 1.76 गुने 10⁻+11 कूलाम प्रति kg।
जो आपके ऑप्शन में मिल सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है 1.7, मतलब कि अगर दशमलव के बाद 5 से अगर ज़्यादा है तो इसे 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 8, तो 1.8 गुने 10 टू पावर 11 कूलम प्रति केजी, जो इस सही आंसर पहला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी राशि, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है, मतलब आवेश रहित मतलब जिस पे आवेश नहीं है, मतलब उस पे आवेश नहीं, आवेश नहीं कहने का मतलब है ना उस पे प्लस आवेश है ना उस पे माइनस आवेश है। तो आवेश रहित कण, जैसे मैं आपको बता देते हैं सभी का, जैसे ये अल्फा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है अल्फा, और ये क्या लिखा हुआ है बीटा, ये गलत टाइप हो गया, ये अल्फा लिखा हुआ है बीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कुछ प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोन। तो अल्फा कण जो होती है ये क्या होती है प्लस होती है, बीटा कण होती है ऋण आवेश होती है। अब आपको तो पता ही है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है किसी भी नाभिक के अंदर, नाभिक मतलब कि कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है कोई आवेश नहीं, मतलब उदासीन होती है। तो इसलिए प्रोटॉन पे भी कौन सा आवेश होगा प्लस। लेकिन फोटोन, फोटोन एक प्रकार का ऊर्जा होती है, ऊर्जा का सबसे छोटा मान भी होता है क्या फोटोन, इसलिए आवेश रहित, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए फोटोन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे, उसके बाद लिखा है देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश, तथा इसमें लिखा हुआ है एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, एक आवेश को भी क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो देखिए हमें पता है आवेश बराबर मतलब कि बल बराबर होता क्या है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो सामान्य कूलाम के नियम से बल बराबर होता है। इसमें जो कहा गया है वो करते हैं। क्या कहा गया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब कि आवेश 1 और आवेश 2, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कर दिया, क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, और उसके बाद एक आवेश को भी क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए। तो देखिए हम करते हैं, इधर दिखाते हैं K, एक आवेश को ये Q1 को हम कर दिए आधा, और उसके बाद Q2 को तो आधा नहीं करने के लिए कहा गया है। उसके बाद आगे देखिए दूरी को भी आधा कर दिया जाए, तो R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं R/2, R/2। अब देखिए इसको हल करिए आप, देखिए K Q1 इंटू Q2 बटे में कितना हो जाएगा 2, और इसके बटे में कितना हो जाएगा R स्क्वायर बटे 4, R स्क्वायर बटे 4। अब इसको और हल करिए, ये चौथा टर्म में है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4/2 K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, इसे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, मतलब कि ये पूरा का पूरा ये किसका मान है बल का। अब बल से कितना गुना है तो 2 गुना है, इसलिए इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर 2 गुना होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युतांक कितना होता है 80 होता है। अगला सवाल, 0.2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए 3.2 यहाँ पे देखिए छूट गया है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। इसका वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 2 लिखा हुआ है कि 0.2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आवेश का मान दिया हुआ है कितना 0.2 माइक्रोकूलाम। उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस आवेश को, आवेश में लिखा हुआ क्या माइक्रो को हटाएंगे तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे,
सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे हम, मीटर में बदलेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में किससे जाना है, मीटर में जाना है, तो कितना सा भागा देंगे, 100 से भागा दे देंगे। चलिए देखिए हल करते हैं। अब देखिए ये 3.2 और 0.2 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 0.64। अब उसके बाद 10 के पावर यहाँ पर कितना है, -6। ये 100 लिखा हुआ है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2। ये बटा में ऊपर लेके जाएंगे था माइनस में हो जाएगा, तो 10 के पावर ये 2। अब आगे और देखिए 0.64 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -8। क्या होगा, कूलाम मीटर। जो ऑप्शन में आप मिला सकते हैं, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर कितना है, 0.64 गुने 10⁻18 कूलाम प्रति मीटर। चलिए तो देखिए अगला सवाल। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा। यदि कोई भी गोला रहे, किसी भी गोलीय क्षेत्र में जब आवेशित किया जाता है, इस तरह से कोई भी गोले को पृष्ठ में आवेशित किया जाता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है, और बाहर भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चालक के अंदर क्या होगा, 0 होगा। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। चालक के अंदर क्या होता है, आवेश क्या होगा, 0 होगा। चालक के अंदर आवेश क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। अभी देखिए सबसे पहले ही सवाल में हम बताए थे विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, तो फाई से सूचित किया जाता है। फाई बराबर होता है E इंटू ए। अब देखिए E बराबर क्या होता है, तो E का मान, अगर मान लीजिए कि मात्रक किसी को याद नहीं है, तो E बराबर हम लोग सूत्र पढ़े, E बराबर F/Q इंटू ए। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। लेकिन इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक चलिए एक और भी मात्रक होता है, यहाँ पे आवेश का मात्रक न्यूटन, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम जो लिखे हैं, इसके जगह पे दूसरा भी मात्रक हम लिख सकते हैं। वो क्या हो सकती है, तो देखिए हम इधर दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक, अब यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। तो ये भी मात्रक होती है और ये भी मात्रक होता है। तो याद रखेंगे वैद्युतीय फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये ऑप्शन में मिला सकते हैं, दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा तो सही आंसर होगा। तो देखिए ओम मीटर ये नहीं हो सकता, एम्पियर मीटर ये भी नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर दिया हुआ, अब वोल्ट मीटर होता भी है तो इसलिए वोल्ट मीटर होगा। चलिए अगला सवाल। जब वस्तुओं को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, मान लेते हैं कोई एक वस्तु एक परमाणु है, जब इस पे आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने का मतलब है कि प्लस भी हो सकता है या क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आवेशित करने का मतलब क्या कि कोई भी वस्तु को आवेशित करने का मतलब प्लस आवेश भी आ सकता है और माइनस आवेश भी आ सकता है। तो प्लस आवेश आता है तो इसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, घट जाएगा, और ऋण आवेश आता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये बोला ही नहीं गया कि धन आवेशित किया जा रहा है या ऋण आवेशित किया जाता है, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए ऑप्शन सही कौन सा होगा, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल।
आवेश की बीमा क्या होती है, तो हर किसी को याद रहेगा आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा AT होता है, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आवेश का बीमा AT होता है। अच्छा, आवेश का बीमा किसी जगह पर AT नहीं रहेगा तो AI भी रह सकता है। AT के जगह पे कभी कभी AI भी लिखा हुआ रहता है या मिल सकता है। देखिए, पानी का प्रवेशितांक स्थिरांक होता है, तो इसके पहले भी देखे थे पानी का प्रवेशितांक कितना होता है, 80 होता है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए लिख रहा है निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व, अब देखिए यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, अब ये कौन सा आंसर हो सकती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये आवेश का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता कितना है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें ऑप्शन में निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही सही से नहीं दिया हुआ है। इन सभी ऑप्शन को सुधार करके आप कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन ही क्या है, गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए 1 पॉइंट। अगर सही आंसर इसमें बनाना चाहेंगे तो इसमें से कोई सा ऑप्शन ही सही नहीं है। ऐसा करते हैं, इसका अगर इसके अलावा समझिए, अगर मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना होता है, अगर इसके गुणज में कोई भी और रहेगा, मतलब कि 1.6 के गुणज में और क्या हो सकता है, अगर आपको देखिए अगर नहीं पता चलेगा तो सीधा 16 का पहाड़ा याद कर लेंगे। 16 का पहाड़ा से जो 16 के पहाड़ा से कटेगा वो इलेक्ट्रॉन का मान संभव होगा, और जो 16 के पहाड़ा से नहीं कटेगा वो इलेक्ट्रॉन के मान संभव नहीं हो सकती है। तो इसमें देखिए ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, ये भी 16 से कट रहा है, तो ये 16 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए था, -19 कूलम भी होना चाहिए था। बाकी ये सब में भी माइनस लगा लेंगे, ये सब में भी माइनस लगा लेंगे, ये सब। चलिए तो देखिए हम सुधार दिए क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ये 2.4 गुने 10⁻⁻19, और सभी में क्या लगा सकते हैं आवेश में, कूलम। चलिए आगे, मुक्त आवेश की प्रवेशितांक मतलब कि एप्सिलॉन का मान क्या होता है। तो देखिए एप्सिलॉन का मान क्या होगा, तो एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट होगा। एप्सिलॉन नोट का मान होता है, तो देखिए ये तो मान है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। चलिए आगे देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पे काटती है। तो दो वैद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, न 45 डिग्री, न 90 डिग्री, न 30 डिग्री। मतलब कि दो वैद्युतीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। चलिए आगे देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक क्या हो सकता है, मान होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया है मात्रक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मान होना चाहिए। तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना ESU पूछ रहा है, ESU। तो एक इलेक्ट्रॉन में याद रखेंगे 4.78 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10 ESU होता है। अब इसलिए इससे मिला सकते हैं, कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, पहला। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में किसका संबंध सही है।
तो देखिए अभी हम जस्ट बताए थे ये 3 संबंध है, ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। ये 3 चीज दिया हुआ है। अभी तीनों में क्या संबंध होता है, तो हमें पता है ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हम लोग सूत्र सीखे हैं, ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। ई बराबर होता क्या है, एफ बटे क्यू नोट। अच्छा, इसी से और भी सूत्र बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि क्यू बराबर क्या हो सकता है, तो क्यू बराबर क्या होगा, एफ बटे ई। या हो सकता है, पूछ सकता है एफ बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर क्या हो सकता है, तो देखिए एफ बराबर क्या होगा, इसमें कुछ नहीं तो एक है, इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू। अब इसमें आप मिला सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी अगर मिल जाता है तो वो संबंध सही होंगे। देखिए ई बराबर एफ बटे, ई बराबर एफ बटे क्यू, ये भी है। आगे देखिए ई बराबर क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता है। चलिए ई बराबर एक क्यू बटे एफ, क्यू बटे एफ ये भी नहीं हो सकता है। और एफ बराबर क्या है, 1/4, ये तो और नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर सही क्या है, ई बराबर एफ बटे क्यू। चलिए अगला, स्थिर विद्युत क्षेत्र होते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, ये कैसा बल होता है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा बल होता है, ये पूछ रहा है। तो ये कैसा बल होता है, ये संरक्षी बल होते हैं। चलिए अगला सवाल, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए, तो उसके बीच का बल क्या होगा। तो देखिए अभी हम जस्ट इसके पहले भी बताए हैं, एफ बराबर, बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा गया क्या कि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी, मतलब कि दूरी आर था, आर को क्या कर दिया गया है, आर बटे 2, दूरी को क्या कर दिया गया, आर बटे 2। तो बल क्या होगा, तो बहुत ही हल्का सवाल है। देखिए K इंटू Q1 इंटू, चलिए देखिए ये सवाल आगे देख, अगला सवाल देखते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए बल बराबर हम लोग को पता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। दूरी को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर को क्या कर दिया गया है, आधा, तो आर बटे 2, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा। K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4। और ये ही 4 देखिए यहाँ पे, ये जो 4 आया है, इसे हल करने के लिए बहुत किसी को हल नहीं करने आता है। तो देखिए इसे याद करेंगे, ये पहला तल्ला हो गया, ये दूसरा, और ये कौन सा तल्ला, तीसरा, और चौथा तो है ही नहीं। देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर में, तो ये सबसे ऊपर में जाएगा। तो बताइए देखिए कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बल का कितना गुना हो गया है, तो 4 गुना हो गया है। इसलिए कौन सा ऑप्शन है, 2 गुना नहीं होगा, आधा नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, एक ही पदार्थ के धातु, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले A और B दिए गए हैं। एक पर Q आवेश तथा दूसरे पर माइनस Q आवेश दिया गया है। तो बताइए क्या इसका, देखिए तो हम देखिए आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये गोला A है, ये गोला B है। अब गोला A पर कौन सा आवेश दिया जा रहा है, प्लस Q आवेश दिया जा रहा है, प्लस Q आवेश दिया जा रहा है। और गोला B पर कौन सा आवेश दिया जा रहा है, माइनस Q आवेश दिया जा रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, अब अभी इसके पहले भी हम बताए थे कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ पर आवेश देने का मतलब है उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब किसी पर प्लस आवेश दिया जा रहा है, इसका मतलब है उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। और किसी वस्तु पर माइनस आवेश दिया जा रहा है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा।
तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं ए का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। आगे लिखा है बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो ये सही आंसर है। आगे देखिए पढ़ लेते हैं, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए आगे, किसी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसके पहले भी बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता कितना है, 1.8 गुने 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है, इसलिए इसका सही आंसर पहला है। चलिए आगे देखते हैं, एक कूलाम आवेश के मान के बराबर होता है, एक कूलाम आवेश कितने के मान के बराबर होता है, तो देखिए लिखा हुआ है एक कूलाम में कितना, ESU, सब किससे पूछा है, ESU संबंधित से पूछा है, तो एक कूलाम आवेश में होता मान 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। एक कूलाम में कितना ESU होता है, 3 गुने 10 के पावर 9। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए पहला है 2.99 कितने के बराबर है, 3 के लगभग में बराबर है, इसलिए इसका सही आंसर पहला होगा। चलिए आगे देखते हैं, गोले पर आवेश का मान, मतलब कि किसी एक गोले पर कितना आवेश का मान दिया हुआ है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया हुआ है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया हुआ है, तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए ये सतह पे विद्युतीय फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर गॉस के सिद्धांत से हम लोग पढ़े हैं Q/ε0। तो देखिए इसमें मान दिया हुआ है किसका, आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो कूलाम, और ε0 का मान कितना होता है, तो देखिए ε0 का मान आप लोग को पता है कि 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 1/ε0 का मान यह पे रहने देते हैं, और ये 4 पाई को उस तरफ लेके जाएंगे, तो कितना में होना, गुना में हो जाएगा, 4 पाई गुने 9 गुने 10 के पावर 9 चौके 36, तो 1/ε0 का मान कितना हो जाएगा, 36 पाई, अब गुने 10 के पावर 9, मतलब कि 1/ε0 का मान हम कितना रख सकते हैं, 36 पाई गुने 10 के पावर 9। जो यहाँ पे ε0 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, तो देखिए यहाँ पर नहीं लिख हो रहा, देखिए यहाँ पर कहते हैं फाई बराबर होगा Q/ε0। Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलाम, उसके बाद ε0 का मान कितना दिया हुआ है, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अभी माइक्रो कूलाम को जो है इसको हम किस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे, तो याद रखेंगे 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलाम, तो यहाँ पर 10 गुने 10 के पावर कितना लिख देंगे, -6 कूलाम, इधर हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब ये देखिए 10 के पावर 9 है, यहाँ पर 10 के पावर 1 है, तो 9 और 1 10 में से कितना घटेगा, 6, तो कितना बच जाएगा, 4, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका मात्रक हम लिखना चाहेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी का और एक और मात्रक भी होता है, इसी का और एक और मात्रक भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इसलिए अभी इसका आंसर इससे मिला सकते हैं, किसमें लिखा हुआ 36 पाई गुने 10 के पावर 4, तो देखिए पहला में इसका आंसर क्या होगा, पहला। चलिए तो देखिए अगला सवाल लिखो, जब किसी पिंड पर आवेश का मान Q है, मतलब कि आवेश Q बराबर क्या दिया है, +- n इंटू ई, देखिए यहाँ पर छूट गया है, +- n इंटू ई, Q का मान कितना होता है, Q बराबर +- n इंटू ई, और उसके बाद लिखा हुआ है जहाँ इलेक्ट्रॉन का मान लिखा है 1.6 × 10⁻19 कूलाम,
तो n का मान क्या होगा, n का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए n का मान हो सकता है, तो n का मान पूछ रहा है कि n का मान क्या हो सकता है। अब n का मान हमेशा इंटीजर में रखते हैं। इंटीजर करने का मतलब पूर्णांक संख्या में रखते हैं। अब पूर्णांक संख्या में n का मान देखिए, आप n का मान प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे n का मान जब भी रखेंगे तो हमेशा पूर्णांक संख्या में रखते हैं। तो पूर्णांक संख्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसी को प्लस माइनस में आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, हमेशा ये n का जो मान है पूर्णांक में होने का मतलब कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ रह सकता है। इस तरह से अगर n का मान लिखा हुआ है तो क्या है, ये गलत है। अगर मान लिया जाए कि n का मान किसी जगह पे 4.3 है या 4.7 है, तो इस तरह से भी n का मान नहीं हो सकता है। चलिए, तो आप समझ गए कि n का मान हमेशा क्या रख सकते हैं, पूर्ण संख्या में रख सकते हैं। 1 2 3 4 रख सकते हैं, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि क्या है, सदिश राशि है, मतलब कि इसमें सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि कौन सा होगा। तो देखिए, विद्युतीय फ्लक्स दूसरा ऑप्शन में लिखल है, विद्युत विभव तीसरा ऑप्शन में लिखल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इनमें से सभी। तो देखिए आप इसमें आप विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, ये सदिश राशि है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इनमें से गलती से भी आप नहीं लगा देंगे सभी, क्योंकि देखने में लग रहा होगा आपको कि सब सही हम टिक लगा। इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कैसे राशि है, सदिश राशि है। और ये भी सब आप याद करते हुए चलेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है। चलिए आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो जस्ट इसके पहले भी हम बताए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो E बराबर हम लोग को पता है, E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, E से। E बराबर होता है F बटे क्यू नोट, F बटे क्यू नोट। अब देखिए F का मात्रक होता है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, मतलब बल का मात्रक न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसमें दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका आंसर न्यूटन प्रति कूलाम होगा। चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है, किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है। तो देखिए समझिए, कोई एक परमाणु दिया हुआ है मान लेते हैं, और इस परमाणु के चारों तरफ आपको पता है क्या घूमते रहती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहती है। जो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। और नाभिक में क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ करने से ही किसी वस्तु पर क्या आ सकती है, प्लस आवेश आ सकती है या माइनस आवेश। अब ये प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यह कहने का मतलब है इसमें हम आप न घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये कारण है कि प्रोटॉन हमेशा बंधी हुई रहती है किससे, तो न्यूट्रॉन से। तो इसलिए जब भी किसी वस्तु पर आवेश आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो भी इस पे आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो भी आवेश इस पे आएगा। अगर मान लीजिए देखिए, और अगर इसमें समझना है तो इलेक्ट्रॉन को अगर किसी परमाणु में से निकाल रहे हैं तो इस पे कौन सा आवेश आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से अगर आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है उस पे कौन सी आवेश आ जाएगी, प्लस आवेश आ जाएगी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब है उस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश आएगा। तो किसी परमाणु में से आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा आप कुछ दूसरा चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। चलिए देखिए अगला सवाल,
देखिए लिखा हुआ है आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आवेश का जो मात्रा होता है उसे कम नहीं कर सकते। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में हमें पता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आवेश के बारे में, एक आवेश के बारे में एक साइंटिस्ट बताए थे, जिन साइंटिस्ट का नाम है मिल्टन। वही बताए थे क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पे इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। इसमें भी यही सवाल पूछा गया है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो कितना से कम नहीं हो सकती है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा। बाकी सब इलेक्ट्रॉन का मान से क्या दिया हुआ है, आवेश ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसलिए बाकी सब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत। आगे देखिए, जब लिखा हुआ है जब कोई पिंड या कोई वस्तु, जब कोई पिंड या कोई वस्तु क्या किया जाता है, ऋण आवेशित हो जाती है। इसके पहले भी हम बताए हैं, देखिए फिर से बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु है, या मान लेते क्या है, एक कोई परमाणु है, जब परमाणु को क्या दिया गया है, ऋण आवेशित दिया गया, मतलब कि इस पे कौन सा आवेश दिया जा रहा है, माइनस आवेश। और जब भी किसी परमाणु को ऋण आवेशित दिया जाता है तो द्रव्यमान हो जाती है क्या, द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब ऐसे देखिए, आप कभी बहुत बार पढ़े होंगे केमिस्ट्री में NaCl, जैसे ही इसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये टूट जाती है Na, अब प्लस में Cl, Na पर प्लस आवेश आ जाता है और Cl पे माइनस आवेश आ जाता है। पहले इसका इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु संख्या था कितना, 11, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है कितना, 10। कारण है क्योंकि इस पे कौन सा आवेश आ गया है, प्लस आवेश। एक प्लस आवेश आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम जाती है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी कम जाता है। सेम उसी तरह से क्लोरीन पे कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश, इसलिए इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा कितना, 17, लेकिन एक आवेश आ जाने से इसका द्रव्यमान एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाता है, 18। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लगा कि कोई पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ये घट जाता है तो होगा नहीं, गलतियों से नहीं, इसका आंसर कुछ होगा, बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जस्ट इसके पहले अभी बताए थे, वही इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को आवेशित करने से उसका मुख्य कारण क्या है, मतलब कि वस्तु को आवेशित करने से उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, ये तो हो ही नहीं सकता है न्यूट्रॉन का। किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए तो देखिए अगला सवाल, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी सवाल है, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है। तो आइए देखिए, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो 1/3 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9। जो ये हर किसी को ये याद होना चाहिए कि एक स्टेट कूलम में 1/3 गुने 10 के पावर 9 कूलम। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में एक मिनट ये गलती हो गया, 1/3 नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, 3, यहाँ पर 3 गुने 10 के पावर 9, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1/3 नहीं होगा, 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए 3 गुने 10 के पावर 9, जो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कूलम, इसलिए इसका आंसर सही से कौन सा होगा, पहला आंसर सही होगा। इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है।